Hello friends, open your environmental studies textbook and go on page number 123. Today we will learn our 21st lesson, that is public services for community life. लास्ट वीडियो में जो लास्ट हमारा लेसन था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमारी कम्युनिटी लाइफ होती है। एंड कम्युनिटी हम किससे कह सकते हैं, यानी कम्युनिटी मीन्स इन मराठी समाज। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन्हें हम समाज कहते हैं। जैसे इन अवर फैमिली वी लिव विथ अवर पेरेंट्स, हम हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ ही हमारा संबंध आता है हमारे जो नेबर्स है, पड़ोसी। जब कोई फेस्टिवल होता है तो उस वक्त हमारे जो रिलेटिव्स है जैसे अंकल आंट्स, उनके हमारे कज़िन्स, तो ये सब मिला के होती है हमारी कम्युनिटी। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से कम्युनिटी लाइफ हमारे लिए यूज़फुल होती है, इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर कुछ सर्विसेज दी है। सर्विसेज मतलब क्या? सेवा। जैसे यहाँ पर वाटर सप्लाई की टैंक दिख रही है आपको। यहाँ पर PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है छोटे गांव का। पुलिस चौकी है, बस स्टैंड। यहाँ पर एक सिनेमा थिएटर दिखा है, नटराज थिएटर। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट दिया है जिसका नाम प्रभात टॉयलेट है। और यहाँ पर स्विमिंग पूल है। ये पब्लिक सर्विसेज है। अभी पब्लिक सर्विसेज मतलब क्या? द सर्विसेज दैट आर इक्वली अवेलेबल फॉर एवरीबडी इज कॉल्ड पब्लिक सर्विसेज। ओके, जो सर्विसेज, जो सेवाएं सबके लिए खुली होती है, जिनका यूज़ कोई भी कर सकता है, ऐसी सब सेवाओं को, ऐसी सब सर्विस को पब्लिक सर्विस कहा जाता है। जैसे जो वाटर सप्लाई की टैंक होती है, उससे जो नल से आने वाला पानी है, उस गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसका जो शुल्क है वो भर के, फीस भर के यूज़ कर सकता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें कोई भी उसके OPD में, यानी जहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर पेशेंट का, वहाँ पर जाके छोटे से चीट के पैसे 5 या 7 रुपये दे के कोई भी उसमें एडमिट हो सकता है, अपना चेकअप करवा सकता है। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है, झगड़ा वगैरह होता है, तो उस वक्त हम पुलिस चौकी में हर कोई जा सकता है। हमें किसी गांव जाना है तो उसके लिए हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है उसकी मदद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ST बसेस है। ओके, स्टेट ट्रांसपोर्ट है, तो इसका यूज़ करके हम किसी भी गांव जा सकते हैं टिकट लेके। जब हमें कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई प्रोग्राम होता है, जैसे मूवी वगैरह है, कोई प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है, कॉन्सर्ट है, तो ऐसे के लिए थिएटर होते हैं जिसका टिकट लेके हम वो मूवी देख सकते हैं। जब हम बाहर गाँव जाते हैं तो उस वक्त यानी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी दिया गया है। जैसे नगर पालिका जैसे जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उनके ज़रिए वो चलाया जाता है और उनका यूज़ उसकी फ़ीस भर के कोई भी कर सकता है। मीन्स इन जनरली, इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विसेज आर द फैसिलिटीज़ दैट आर इक्वली अवेलेबल फॉर एवरीबडी। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सब लोग उसकी जो फीस है वो पे करके दे के कोई भी इन सुविधाओं का, इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ अबव पिक्चर मेक अ लिस्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ ईच। अभी यहाँ पर दिए हैं तो आपको इसके अलावा भी कुछ फैसिलिटीज़ होती है क्या, वो लिखनी है, और किस तरह से वो हमें फ़ायदेमंद है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको बताना है। What difficulties would we face in the absence of these facilities? अगर ऊपर दी गई फैसिलिटी हमारे लिए नहीं है तो किस तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, ये आपको बताना है। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए ST बस नहीं है तो हमें ज़्यादा टिकट दे के प्राइवेट ट्रैवल्स में ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। जब वाटर सप्लाई की टैंक नहीं होगी तो हमें बोर खुदवाना पड़ेगा, उसका ज़्यादा खर्चा आ सकता है। यानी ये जो पब्लिक सर्विसेज होती है वो हमारी सुविधाओं के लिए होती है ना, और ये नहीं है तो हमारे लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है। इन अ होम वी लिव विथ अवर पेरेंट्स, हम हमारे घर में हमारे हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। अवर लाइफ आउटसाइड द हाउस इज़ अवर पब्लिक लाइफ, और हमारे घर के बाहर की जो लाइफ है वो होती है हमारी पब्लिक लाइफ। जैसे घर में हम मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, दादा दादी, इनके साथ जो व्यवहार करते हैं वो है हमारी प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ। उसमें हम थोड़ा सा
किसी भी तरह से बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन जब हम हमारे घर से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त हमें लोगों के साथ जब हम बर्ताव करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारी पब्लिक लाइफ है। सेवरल सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक लाइफ टू गो ऑन स्मूथली, और ये पब्लिक लाइफ अच्छी तरह से चले इसलिए अलग अलग तरह की सर्विस यूज़ की जाती है, चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज सर्विसेज विच आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। वी यूज़ सेवरल सच सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, schools and hospitals. Public services are equally available to all and are meant for everybody. We must use them responsibly. और ये जो पब्लिक सर्विसेज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबके लिए खुली होती है, कोई भी इनकी फ़ीस भर के, उनके पैसे अदा करके कोई भी इनका यूज़ कर सकता है। तो ये हमारे लिए पब्लिक सर्विसेज होने की वजह से हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी देखभाल अच्छी तरह से करें। लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सर्विसेज। अभी लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? अगर आप किसी छोटे गांव में रहते हो तो उस गांव का कारोबार एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी के ज़रिए चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर छोटे गांव में रहते हो तो वहाँ पर ग्राम पंचायत होती है, उसमें उस ग्राम पंचायत का जो मेन है वो सरपंच होता है और बाकी के कुछ मेंबर्स होते हैं, यानी जिसे हम सदस्य कहते हैं। इनके ज़रिए उस गाँव का कारोबार चलाया जाता है। गाँव में जितनी भी सुविधाएँ दी जाती हैं वो इस ग्राम पंचायत के थ्रू आपको मिलती है, जैसे आपको वाटर सप्लाई होता हो या लाइट जो है आपके घर के सामने जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, वहाँ पर जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है उनकी व्यवस्था भी देखी जाती है। और पब्लिक हाइजीन यानी सार्वजनिक जो स्वच्छता है उसका भी ध्यान ग्राम पंचायत रखती है। अगर आप छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं, जैसे उमरखेड़ जैसा टाउन मीन्स क्या, जो बड़ी सिटी नहीं है लेकिन सिटी टाइप वहाँ पर फैसिलिटीज़ है, जैसे उमरखेड़ न तो विलेज है और न ही सिटी, इसे हम टाउन कह सकते हैं। टाउन मतलब स्मॉल सिटी, ओके। तो ऐसी जगहों पे फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, और नगर पालिका के थ्रू आपको अलग अलग तरह की पब्लिक सर्विसेज मिलती है। वी लिव इन सिटीज़ और विलेजेस। द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ इज लार्ज वेयर एज इन विलेज इट इज़ क्वाइट स्मॉल। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, आबादी। अगर छोटे गांव की हम आबादी देखें, जनसंख्या देखें तो वो कम होती है, लेकिन अगर हम सिटी के बारे में बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इन सिटीज़ देयर आर फैक्ट्रीज, मार्केट्स एंड ग्रेटर चांसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। सिटी में क्या फ़र्क होता है? वहाँ पर अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज होती है, मार्केट्स होते हैं और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, रोजगार, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। सिटीज़ हैव पब्लिक सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल, और सिटीज़ में विलेज से ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल होती है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्लेस, बी इट अ सिटी और अ विलेज, इज़ रन बाय द गवर्नमेंट इन दैट प्लेस। इट इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट। चाहे वो छोटा गांव हो, टाउन हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, वहाँ पर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कारोबार है, वो किसी एक संस्था के मार्फत चलता है और उसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया में और महाराष्ट्र में छोटे गाँव के लिए ग्राम पंचायत तो देखभाल करती है, तो जो टाउन होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ओके, नगर पालिका होती है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में जैसे महानगर पालिका होती है कि नहीं। जो टाउन होता है वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी होती है, ओके। म्यूनिसिपैलिटी रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टाउन एंड फॉर बिग सिटीज देयर इज अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बिग सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, उसके बाद नांदेड़, अमरावती, नागपुर, ये जो सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, मतलब महानगर पालिका। और जो छोटा टाउन है जैसे उमरखेड़, महागांव, पुसद, तो वहाँ पर का कारोबार करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए म्यूनिसिपैलिटी होती है, मतलब नगर पालिका। विच ऑफ दिस गवर्निंग बॉडीज ऑपरेट इन योर सिटी, टाउन और विलेज। आपको बताना है कि आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर कौन सी लोकल गवर्नमेंट बॉडी उस जगह का कारोबार देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। अगर आप छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मरसूर, बेलखेड़, इस तरह से नागसवाड़ी, तो वहाँ पर पड़शी, तो ऐसे जगह पर ग्राम पंचायत है। उमरखेड़ के अगर आप रहिवासी है, यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी है, मतलब नगर पालिका है। और कोई अगर नांदेड़ से या अलग किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करता है तो वहाँ पर क्या होती है फिर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
थैंक यू।